नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। अ, एक खबर हमने आपको कई बार बताई और उसके कई एंगल हमने आपको बताए। हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की। और ये हमेशा कहा जाता है कि जब आप कभी कोई आरोप किसी पर लगाएं तो वो बेबुनियाद नहीं होना चाहिए, उसका कुछ आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं होता या नहीं होता, आपके पास नहीं होगा, तो फिर आपको बैकफुट पर आना ही पड़ता है। आलोक मौर्य ने जो भ्रष्टाचार की बड़े बड़े दावे किए थे और एक से बढ़कर एक आरोप लगाए थे कि साहब डायरी मेंटेन करता हूं, मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब है, कहां से कितने लाख रुपए वसूले गए हैं, ये तमाम आरोप उन्होंने ज्योति मौर्य पर लगाए, जो कि उनकी पत्नी एसडीएम और एसडीएम बनने के बाद उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल की। दोनों ने ये जो तमाम आरोप लगाए गए, अब ये पूरी खबर क्या है? देखिए, अब उन्होंने सारे आरोपों से इनकार कर दिया है और जो अपनी कंप्लेंट दी थी उसको वापस ले लिया है। सवाल ये उठता है कि आलोक मौर्य ने क्या सोचकर कंप्लेंट की थी? क्या अब वापस ली है तो कोई दबाव है उनके ऊपर? बताएं, क्लियर कट बताएं। किसी से डर लग रहा है उनको? ऐसा लग रहा है कि उनके कोई गड़े मुर्दे जिसको कहते हैं वो उखड़ जाएंगे, या कोई ऐसे प्रूफ नहीं रहा होगा, या तो प्रूफ होता, अगर प्रूफ होता तो फिर डरने की क्या बात थी। बट जो डायरी मेंटेन करने की बात थी ना, कि मेरे पास तो सब कुछ प्रूफ है, मैं तो सारी चीजें रख रहा हूं, और हर महीने का उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि इतने लाख रुपए तक की रिश्वत ज्योति मौर्य की तरफ से ली गई है। इसका तो लब्बो लुआब सीधा सा यही है ना, या तो डर है या फिर सबूत नहीं है। सब हवा हवाई बातें थी। सबूत नहीं है तो आरोप क्यों लगाए? और अगर ठीक है, इमोशनल एक कहते हैं ना, बयार में बहकर आपने आरोप लगा दिए कि ऐसे इसने पैसे लिए वो लिए, ठीक है। अब बात आएगी, किसी लॉयर ने या तो समझा दिया होगा इनको कि भाई आपने आरोप तो लगा दिए, कोई सबूत आपके पास है सिर्फ डायरी के अलावा? ठीक है, डायरी हो सकता है, मैं तो एक बार को ही मान लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा क्या सबूत है? क्या कोई और उस डायरी ऑडियो की भी वीडियो? क्या, उस डायरी भी कितनी एक्सेप्ट एडमिसेबल होती कोर्ट के अंदर, या उसकी कितनी महत्ता है, ये तो एक बात है। लेकिन अब इसमें और क्या हो सकता है? क्या एक मानहानि का मुकदमा ज्योति मौर्य भी दायर कर सकती हैं, चूंकि भाई उनका मान भंजन तो हुआ ही है ना इस पूरे मामले में। बिल्कुल दायर कर सकती है। और दूसरा, आपने कहा कि अब क्या हो सकता है। अब जिस तरह से आलोक मौर्य ने कंप्लेंट की, वहां जांच चल रही ज्योति मौर्य के खिलाफ। अब वो जांच में क्या बात सामने आती है, क्या वाकई जो आरोप थे जो आलोक ने लगाए वो बिल्कुल निराधार थे, तो नेचुरली उसके खिलाफ मामला बनेगा। आपने कैसे किसी के खिलाफ गलत आरोप लगा दिए, सबसे पहली बात तो है। दूसरी बात इसमें, आरोप लगाए, मीडिया में इतना हल्ला काटा, मीडिया को भी अलग अलग तरीके से आपने बरगलाने की कोशिश की। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं था तो आप इस बात को किस आधार पर कहते रहे कि ज्योति मौर्य भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने रिश्वत ली है, बहुत सारी बातें कही। लेकिन अब इसमें क्या एक एंगल, चिराग, डर का भी है, क्योंकि ज्योति मौर्य एक अहम पद पर हैं, एसडीएम हैं, बरेली चीनी शुगर मिल के जीएम हैं, एक ओहदा है उनका। और आलोक मौर्य एक साधारण छपरा। एक डर भी है क्या इसमें? अब समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें मीडिया में दिखती हैं, लाइमलाइट मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप कानून के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो आपको सबूत दिखाना पड़ता है। वो है नहीं तो बैकफुट पर आना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि अब उनको ये भी शायद डर हो सकता है। देखिए, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक दहेज का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है। क्या आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी इसमें होगी? एक तलाक का मामला दर्ज है। क्या आने वाले वक्त में तलाक होगा? एक ज्योति मौर्य ने तमाम बहुत सारे मीडिया चैनल्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि मेरे खिलाफ एक मानहानि की गई, गलत प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे एक चीज सवाल का जवाब चाहिए। कोई मीडिया ने अपने क्रिएशन तो की नहीं। नहीं, जो ये आरोप तो लगे, एक जो आरोप आरोप लगाए गए लगे, ना, और किसी और ने नहीं लगाए। ये ज्योति मौर्य के पति ने ही आरोप लगाए हैं, डायरी मेंटेन करने की बात कही, बहुत सारी बातें कही जिन पर शक बनता है बिना और ये जो शक है इसके आधार पर मीडिया ने भी बात की, तमाम तरीके के सवाल उठाए गए। ज्योति मौर्य खुद भी मीडिया के सामने आई। इवन आज तक के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत ज्योति मौर्य ने की थी लास्ट, उसके बाद उन्होंने किसी मीडिया से बात नहीं की, और उसमें उन्होंने कहा मुझे जो कुछ कहना है मैं कोर्ट में कहूंगी। यानी वहां पर भी उन्होंने बात को एक तरीके से जो यथा योग्य जवाब था वो उन्होंने दिया। अब इस पूरे मामले में होने क्या वाला है? क्या ये एक अंदर खाने एक समझौता है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में, कि आप ये मुकदमा वापस लो, हम उसमें आपको उधर जो दहेज का लगाया उसमें आपको कुछ ढिलाई मिले? मुझे एक पिक्चर याद आ रही है, अभी मैंने पीछे देखी थी, संजू। उसमें एक सीन था जिसमें जो प्रवेश रावल, जो उसके
डैडी होते हैं, ये बोलते हैं कि मीडिया क्वेश्चन मार्क लगा देता है हर चीज़ में, और उस क्वेश्चन मार्क से बहुत कुछ बोल कर भी नहीं बोलता है। तो इस केस में अब कई सारे क्वेश्चन मार्क फिर दोबारा हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये सारे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये दरअसल उनकी तरफ से आरोप लगाएगा। हमारे क्वेश्चन वही मैं किसी उसी पर आ रहा हूं। मीडिया के क्वेश्चन नहीं, ये तो आलोक मौर्य के क्वेश्चन है। तो आलोक मौर्य ने जो क्वेश्चन मार्क लगाए और उसके बाद जो मीडिया ने क्वेश्चन मार्क लगाए, आलोक मौर्य ने किस बेस पर लगाए? मीडिया का तो बेस था आलोक मौर्य। ठीक है। आलोक मौर्य का क्या बेस था? आलोक मौर्य का बेस था कि कोई बेस ही नहीं है, अब जो समझ में आ रहा है। दूसरी बात है, दहेज का मुकदमा है, तलाक का मुकदमा चल रहा है, डायरी की बात आई, डायरी जैसे आपने कहा एडमिसिबल, कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। आप कोई भी डायरी मेंटेन कर दो, किसकी हैंडराइटिंग में क्या मतलब है, ये तो कोई ऐसा वेग आरोप हो गया ना कोई भी। तीसरी बात आपने कहा, ये जो सारी चीजें इसमें निकल कर आई, भाई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा ना। पहली बात मैं चलिए आपसे पूछता हूँ, क्या आलोक मौर्य ने अपनी बीवी को पैसे नहीं दिए पढ़ाने के लिए? क्या मदद नहीं करी? तो उसमें तो ज्योति मौर्य ने साफ कहा ना, ये तो एक सामान्य सी बात है, ये तो कोई भी हस्बैंड वाइफ करता है। इसमें संबंध तो बाद में बिगड़े ना, पद पर आने के बाद। एग्री। इसमें जो आरोप लगाया गया, कितना संगीन आरोप के इलीगल रिलेशनशिप का, क्या वो प्रूव हुआ कहीं से? क्या भ्रष्टाचार की बात प्रूव हुई? क्या ये प्रूव हुआ कि दहेज वाली तो ऑन रिकॉर्ड है मुकदमा, डाइवोर्स वाला तो ऑन रिकॉर्ड है, जो आलोक मौर्य ने कंप्लेंट की थी वो सारी बैक ट्रैक है। मैं इसमें दूसरी बात आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या इसमें एक एंगल ये भी है कि आलोक मौर्य को डर भी है? डर अब इस पूरे मामले को आगे ले जाने से, डर इस बात से कि चूंकि इस ज्योति मौर्य का ओहदा इतना बड़ा है, मैं फाइट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझ पर खुद कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं इस बीच, मुझे वो भी फाइट लड़नी है, नौकरी भी करनी है, ये कुछ डर भी है या हालात से? क्योंकि पिछली हियरिंग में जो तलाक की पहली हियरिंग थी उसमें एक समझौते की भाषा आलोक मौर्य बोलते हुए नजर आए थे, जो अब कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई नजर आती है। ये हो सकता है, लेकिन ये अब अंदर खाते क्या चल रहा है तो हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन इतना ये लग रहा है ऐसा कि अब समझौते। लेकिन सवाल ये कि क्या ज्योति मौर्य अब समझौता करेंगी? ये भी तो एक सवाल बना हुआ है। अब इतना आपने उनकी मानहानि कर दी, क्या वो करेंगी? दूसरी बात, इसमें जो बात आ रही थी दहेज की और ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, और ये कहा गया कि आलोक मौर्य ने शुरुआत में बड़े फेवर्स लिए ज्योति मौर्य के नाम पर, तो क्या उस वक्त ज्योति मौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कोई इस्तेमाल कर रहा है? कहने का मतलब है कि सवाल कई जगह है, ऐसा नहीं है कि एक जगह सवाल उठ रहे हैं, सवाल कई जगह है, वहां भी सवाल उठ रहे हैं, यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पढ़ाने में उन्होंने मदद की, ये जग जाहिर है, मान भी लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो इलीगल रिलेशनशिप से लेकर तमाम जो आरोप लगाए गए, उसका तो मुझे लग रहा है अब उसका कोई आधार नहीं। हालांकि चूंकि मनीष दुबे को लेकर उनके अपने विभाग ने एक इंटरनल इंक्वायरी की थी और वहां पर उनको तमाम कई मामलों में उनको जिम्मेदार पाया गया था और ये माना था कि उनकी वजह से डिपार्टमेंट की छवि खराब हो रही, जिसमें एक पुरानी महिला सिपाही के साथ संबंधों को लेकर भी मामला था और तमाम चीज़ें थी। लेकिन हाँ, और ऐड करना चाहूँगा, क्या वाकई ये गिरफ्तारी का डर है, ये समझौते का डर है? और होता क्या है कि जब आप कोई केस लड़ते हो ना, तो आपको वकील भी करना पड़ेगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, आपको समय भी देना पड़ेगा, और तीसरी आपको ये सारे केस भी झेलने पड़ेंगे। आपने किसी पर आरोप तो लगा दिया, मतलब आपने उसकी गलती तो बता दी, अब आपकी भी गलती वही जाएगी ना। वही समझौते की भाषा, समझौते की भाषा पहली हियरिंग में भी आलोक मौर्य ने की थी, अब वो एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये समझौता क्या ज्योति मौर्य चाहती हैं, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।